Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, ma'am. Okay. A recording is going on or not? Yes, sir. Okay. So today we will discuss about exactly. ना today we will discuss about exactly using ChatGPT for the teaching and personalized learning with AI, powering of the classroom. है ना, जो हम लोग का टॉपिक था बेसिकली हम लोग आज we will discussing the 3 point in this sessions. One is the tailoring content of the individual student needs, ठीक है ना, personalized learning में. The another one is the using AI for formative assessment and feedback, and third, but curating resource based on the AI recommendation, है ना. And the another was the hand-on practice AI tools, मैजिक स्कूल AI tools है. तो ये AI tools बहुत ही ज्यादा मैजिकल होने वाला है और अच्छा टूल्स है, बहुत ही अच्छा टूल्स है. थोड़े दिन आपको 14 days आपको ट्रायल मिलेगा. आफ्टर दैट यू विल पे इट. अगर आपको कोई काम करना है अपना ना, यू कैन यूज दिस टूल. इज वेरी वेरी इजीली एंड वेरी कंफर्टेबल टूल्स है ना. देयर इज ए लॉट ऑफ द प्रॉम्प्ट हियर है ना. दिस टूल इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट कैटेगरीज, है ना. तो हम उसके बारे में लास्ट में बताएंगे कि किस तरह से इस टूल का यूज करना है और ये टूल कितना इफेक्टिव है आप लोगों के लिए, ठीक है ना. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, इसके बारे में हम लोग करेंगे. ओके सर, प्लीज स्टार्ट प्रेजेंटेशन. शालिनी मैम, आई थिंक इट इज स्टार्टेड, है ना. Yes, sir. ओके मैम. 4 seconds. ओके मैम. तो 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 टुडे है ना, वी विल स्टार्ट हियर, ठीक है, विदाउट एनी डिले. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, है ना, एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्सनलाइज लर्निंग, है ना. हम लोगों को क्यों जरूरत है, क्यों नीड्स है इसकी, है ना. नीड्स किस लिए है और एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्सनलाइज्ड लर्निंग, क्या है ये. तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट, बट इन ब्रीफ वी विल डिस्कस हियर ना. तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग बेसिकली एक एजुकेशनल अप्रोच है जो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस, पेसिंग एंड कंटेंट टू इंडिविजुअल नीड, स्किल्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्निंग प्रेफरेंस ऑफ द ईच स्टूडेंट. तो ये क्या करता है, ये आपके एक एक जो इंडिविजुअल है, जो एक स्टूडेंट है, उसकी हर चीज को फुलफिल करती है पर्सनलाइज्ड लर्निंग. तब इसी का नाम तो इसलिए तो उसे पर्सनलाइज किया गया. पर्सनलाइज मतलब कोई भी आपकी इंडिविजुअल चीज को कवर अप करने को पर्सनलाइज कहा गया. तो जो पर्सनलाइज लर्निंग होती है ये क्या करती है, बेसिकली इट इज फोकस ऑन द स्टूडेंट, कि वो जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट आपके क्लास में है, वो किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, किस तरह से प्रोग्रेस करता है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यू कैन नो. और उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, तो आप उसको कैसे करते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग की तरह. वेन एवर यू आर द टीचर इन द क्लासरूम, देयर आर द 40 स्टूडेंट एंड 60 स्टूडेंट एंड 50 स्टूडेंट. लेकिन हम पर्सनलाइज लर्निंग के जरिए किसी भी एक स्टूडेंट्स को हम फोकस नहीं कर सकते. लेकिन ये जो एआई टूल्स हैं, एआई टूल्स ने, चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस चीज को पॉसिबल कर दिया है. तो यू कैन द अटेंड द इंडिविजुअली, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है, तो यू कैन अटेंड द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली. तो ये क्या पर्सनलाइज लर्निंग हो रही है ना. तो पर्सनलाइज लर्निंग बेसिकली क्या करता है, एजुकेशन टू इंडिविजुअल नीड्स यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव मेथड्स. जो मैंने बताया कि भी अब जो पर्सनलाइज लर्निंग को हम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स के जरिए. यू कैन you can use the this methods. You can use the personalized learning. It is aimed to create the supportive environment for the student to thrive with a customized learning path. ठीक है, मैंने बताया आपको जो भी कस्टमाइज लर्निंग है उसमें आपको ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा.
लेकिन अब टीचर्स के लिए क्या है पर्सनलाइज लर्निंग, टीचर्स को किस तरह से हेल्प करता है वो, तो ना टीचर्स एक्ट ए गाइड enhancing academic achievement and fostering the critical skill. In the classroom, practices include the project-based learning, flipped classroom, and digital tools for the real-time feedback, empowering the student in their education journey. है ना? तो टीचर क्या कर सकता है, टीचर इसमें अपना क्या कर सकता है, टीचर प्ले द रोल ऑफ द गाइड, है ना, ये इनहेंसिंग एकेडमिक अचीवमेंट, फोस्टिंग क्रिटिकल स्किल्स, उसको बढ़ावा देने के लिए द टीचर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, है ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ द, जो भी क्लास, जो स्टूडेंट्स है, जो भी स्टूडेंट वीक है ना, उसके लिए क्या करता है, तो टीचर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब तक टीचर्स बताएगा नहीं स्टूडेंट, टीचर विल नॉट डिस्क्राइब कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट, वो किस तरह से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो कौन से क्वेश्चंस उसके समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, उन सारी चीजों को जब तक टीचर्स पॉइंट आउट नहीं करेगा, तो जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज इन दिस टॉपिक, है ना, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो टीचर से कहेगा कि ठीक है, यू गो योर होम एंड यूज द दिस ऐप, और यू कैन यूज द चैट जीपीटी फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर नॉलेज, है ना, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, द टीचर टीचर क्या करेगा, टीचर बताएगा स्टूडेंट को कि हाउ टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल फॉर इम्प्रूव द स्टूडेंट, है ना, किस तरह से करना है, तो टीचर्स का बताएगा, वेन एवर द टीचर विल नो एग्जैक्टली व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, तभी तो बता पाएगा, अगर टीचर्स को पता नहीं होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स क्या है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने टीचिंग्स मेथड्स को क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है, और बहुत ज्यादा जो पर्सनलाइज लर्निंग है उसको बहुत ज्यादा आसान बना दिया है ना। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द पर्सनलाइज लर्निंग इज एन अप्रोच that tailor the instruction, placing the content to the individual needs, skills, interest, the learning preference of the each student, है ना। तो अब ये चीज क्या है, ये पर्सनलाइज लर्निंग हो गई। लेकिन अब अगर हम ये जरा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीचर्स है ना, और हम ये जरा ये हम जाने कि एक एक आपके सामने दिमाग में एक पिक्चर्स है, वो पिक्चर्स क्या है, पिक्चर ऑफ द क्लासरूम सिनेरियो, है ना, वहां पर क्या है, where the each student progresses at their individual speed exploring subject that spark their interest and receiving specific assistance in the area they struggle with, जो मैंने बता दिया आपको। लेकिन भाई आप इतना सारा बच्चे हैं एक क्लास में आपके पास, लेकिन आप उसकी इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम्स को अब कैसे सॉल्व कर दोगे, अगर आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को उसके किसी हर बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम लोगे, तो आपको कितना टाइम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द पर्सनलाइज लर्निंग पावर बाय एआई एंड इट्स ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप ऑफ द एजुकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, ये ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि एग्जैक्टली दिस इज, अब क्या कर रहा है, इस सारी कंडीशंस में, इस सारी कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सनलाइज लर्निंग में क्या कर रहा है, एआई आपकी हेल्प कर रहा है, और दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप ऑफ द एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें ऐसी कंडीशन में एजुकेशन तो पर्सनलाइज एजुकेशन को, ठीक है, तो हम इस चीज को कर लेंगे, तो जरा एक मिनट,
ठीक है, तो हम इस सारी चीज को क्या कर सकते हैं, बेनिविंसी वैसी बेनिविंसी विकी क्या कह रही है, जस्ट ए मिनट है, मैं करता हूँ। इन्होंने लेफ्ट कर दिया बेसिकली, और क्या कह रही है, बेनिविंसी फॉरवर्डेड दिस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जरा ये सोच रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एक क्लासरूम के स्टूडेंट्स को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या कर सकते हैं, हम उसको एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको एम्पावर कर सकते हैं तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना। तो दूसरी चीज ये है, अब हमें समझना है कि अब हमें जो पहला पॉइंट है, अब हमें ये जानना है कि टेलरिंग द एजुकेशन जर्नी फॉर द ईच स्टूडेंट, है ना। लेकिन अब जब सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स की हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, हम किस तरह से बताना है उसको, किस तरह से करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है ना। तो देयर इज अ नोट टू स्टूडेंट आर ए लाइक, है ना। भाई जाहिर सी बात है कि आपके पास एक ग्रुप है स्टूडेंट का, लेकिन हर स्टूडेंट कैसा हो सकता है, हर स्टूडेंट की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी एक सी नहीं होती है। ठीक है ना। तो वही यही कह रहे हैं, नोट टू स्टूडेंट्स आर ए लाइक, सो व्हाई शुड देयर लर्निंग बी, है ना। तो हम उसको सारी चीजें को कैसे थोप सकते हैं कि भाई आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो AI personalize the education odyssey by analyzing the student strength, weakness and learning style। तो फिर क्या होता है कि हम उस जो स्टूडेंट वीक है, जिसको प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक पर्सनलाइज लर्निंग के थ्रू, यानी AI का यूज करके हम उसकी उसकी वीकनेस को एनालाइज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को एनालाइज करते हैं, और उसके लर्निंग स्टाइल को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम उसको सजेस्ट करते हैं कि यू हैव द प्रॉब्लम ऑन दिस सब्जेक्ट, यू गो टू द ऐप, और जो भी आपका चैट जीपीटी अनदर यू कैन यूज द दिस ऐप फॉर लर्निंग मोर एंड मोर फॉर इंडिविजुअली। ठीक है ना। तो this empower you design the differentiated instructions meet their unique need, है ना। तो क्या होता है, वो एकदम अलग होता है, और वो सारी चीजों को क्या कर लेता है, वो जो स्टूडेंट सारी चीजों को एआई के जरिए दे कैन अंडरस्टैंड, और जो भी उसके प्रॉब्लम्स आई है, ही और शी कैन आस्क द चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स, और उससे पूछ सकता है कि इस चैप्टर में ये वो चीज समझ में नहीं आ रही है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका वो क्यों, मतलब उसका प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे इसको यूज कर सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को क्या है, ये सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत है। ठीक है ना। अनदर वन इज द देयर इज अ टू टू थिंग्स, कहां पर क्राफ्ट द डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शंस, embrace, और अनदर वन इज द embrace द स्टूडेंट चॉइस। It can be suggest activities, resources, and difficulty level that the cater the individual needs. A student struggling with the fractions might benefit from the interactive games, है ना, while the classmate who grasps to the concept can explore the advanced application। तो क्या होता है क्राफ्ट डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शंस। तो जब क्या होता है, जब जब कोई एक एक बच्चा किसी भी मैथ की प्रॉब्लम में मैथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मतलब ए स्टूडेंट स्ट्रगल विद द फ्रैक्शंस माइट बेनिफिट विद द इंटरैक्टिव गेम। तो वो क्या कर सकता है, ही कैन यूज द गैम्बिफिकेशन, है ना। गैम्बिफिकेशन का जो फीचर्स है वो यूज कर सकता है, और he or she can understand कि exactly what is in this questions, या उसके क्वेश्चंस में क्या है। तो जो वो ये समझ जाएगा कि जो क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस को गेम्स की तरह अगर वो कर रहा है, गेम्स की तरह अगर वो सीख रहा है, तो ही कैन अंडरस्टैंड इजीली हर चीज को, while the classmate who grasps the concept and explore the advanced application। ठीक है ना। द एम्ब्रास स्टूडेंट चॉइस,
लेट अस स्टूडेंट चूज द लर्निंग पेथ बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, है ना, जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, ही कैन क्या कर सकता है, ही कैन लर्न क्या एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज नॉट गोइंग ऑन, ठीक है ना। और एआई कैन क्यूरेट कंटेंट रिकमेंडेशंस दैट अलाइन विद द ब्रॉडर करिकुलम बाय दैट कैटरिंग देयर इंडिविजुअल क्यूरियोसिटी। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने बताया कि किस तरह से स्टूडेंट उसको क्या कर सकता है, उसको कंटेंट को क्यूरेट कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट ले सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर सकता है, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स भी कर सकता है, एमसीक्यू भी ले सकता है किसी भी चैप्टर का, वो सारी चीज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इम्ब्रास द स्टूडेंट चॉइस, तो स्टूडेंट की चॉइस होगी वहां पर, है ना। और ये क्या कर रहा है, एआई क्या कर रहा है, एआई एग्जैक्टली 24/7 ट्यूटर्स वेन एवर द स्टूडेंट्स नीड, किसी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है, और इफ ही वांट टू आस्क, तो वो क्या कर सकता है, वो आस्क कर सकता है, वो पूछ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अनदर वन इज अनदर अनदर पॉइंट में एक्चुअली शॉर्ट दे दूं, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो तो अब अनदर वन इज द एआई पावर फीडबैक। अब फीडबैक का पावर क्या कर रहा है, एआई क्या कर रहा है फीडबैक में, आपको किस तरह से इंपावर कर रहा है। फॉरगेट वन साइज फिट ऑल टेस्ट, ऑल AI can provide the formative assessment throughout the learning process, offering क्या होता है, रियल टाइम फीडबैक। रियल टाइम फीडबैक बता देगा, आपको बता देगा तुरंत कि आपने जो लिखा है इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपने कौन कौन से इसमें कौन कौन से वर्ड का यूज करना चाहिए, और आपने इस क्वेश्चंस में कहाँ पर मिस्टेक करी है। तो दिस इज द रियल टाइम फीडबैक। Whenever क्या हो सकता है, AI tutor can analyze the student response and provide the immediate corrective guidance, है ना, पिन पॉइंट एरियाज वेयर द माइट बी स्टम्बलिंग, है ना। तो रियल टाइम फीडबैक है, ये तुरंत ही बता देगा स्टूडेंट को, तुरंत बता देगा, तुरंत बताने के बाद क्या करेगा, ओके। तो वो क्या करेगा, रियल टाइम फीडबैक आपको बता देगा कि फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल्स है, कोई टॉपिक्स है ना, कोई असेसमेंट करके आया, आपने कोई क्वेश्चन आंसर किया, तो ये बता देगा कि जैसे आपने एमसीक्यू के बारे में हमने डिस्कशन किया, हमने असाइनमेंट के बारे में डिस्कशन किया, तो अगर आपने आपने कहा कि यार ये असाइनमेंट के बारे में हमें रियल टाइम फीडबैक चाहिए, रियल टाइम फीडबैक। अभी आपको टीचर अगर आपको किसी स्टूडेंट ने अभी अगर आपको असाइनमेंट दिया है, और आपको कहते हो कि यार मुझे अभी विद इन द 5 मिनट, विद इन द 10 मिनट, आई विल बैक टू द स्टूडेंट, और उसको बताना है कि किस क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके असाइनमेंट में, तो you can copy the assignment and paste on the chat GPT on and other or AI tools, or can ask what is the problem in this assignment, can you analyze, है ना, what is the जिसमें क्या और हम कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, है ना। वो सारी चीजों का फीडबैक आपको रियल टाइम फीडबैक देता है, ठीक है। पर्सनलाइज फीडबैक रिपोर्ट्स। अब जब पर्सनलाइज फीडबैक रिपोर्ट में क्या करता है, एआई कैन जनरेट द रिपोर्ट दैट्स गो बियॉन्ड द ग्रेड्स, offering the insight into the student thought process area, so areas of improvement. This empower to you tailor your teaching approach for the better result, ठीक है। तो अब ये फॉर एग्जांपल अगर आपने, अब भाई आपने किसी स्टूडेंट से कहा कि यार ये 10 MCQ है और 10 MCQ का मुझे आंसर दो, तो आपके पास 10 स्टूडेंट्स ने आपके पास क्या किया, आपको उसका आंसर दिया, लेकिन अब तुम 10 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, तो 10 स्टूडेंट के आंसर को आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एआई का यूज करेंगे, व्हेनेवर यू आर यूजिंग द एआई, तो एआई क्या करेगा, एआई क्या करेगा, आपको तुरंत ही उसका रिजल्ट बता देगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। अगर आपने उसमें मार्क्स ग्रेड दिया होगा, तो वो ग्रेड की रिपोर्ट भी आपको क्या कर देगा, तुरंत तुरंत आपको इमिडिएटली आपको बता देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा कि ये आप इसमें प्रॉब्लम थे। तो यू कैन कन्वे द मैसेज योर स्टूडेंट कि दिस इज द रियल, मतलब जो आपका जो उसमें प्रॉब्लम्स थी, जो क्वेश्चंस ये थे, वो सारी चीजों को क्वेश्चंस को कर देगा।
है ना, वो सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देगा, सारी क्वेश्चंस के बारे में बता देगा कि कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा क्वेश्चन गलत है, और कौन से क्वेश्चंस को हम और बेटर कर सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू का मामला हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस का मामला हो, चाहे ट्रू एंड फॉल्स का मामला हो, किसी का भी मामला होगा। तो एआई क्या कर रहा है, आपको जो फीडबैक ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, उससे क्या कर रहा है, फीडबैक में आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो अनदर वन इज क्या है, अनदर वन इज क्यूरेटिंग परफेक्ट रिसोर्सेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कैसे, मतलब जो इसको जो एआई टूल्स को है, हमें किस तरह से परफेक्ट रिसोर्सेस की तरह बनना चाहिए। क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि इमेजिन having a treasure trove of the educational resource at your fingerprint, all tailored to your student need। AI can क्या कर सकता है, एआई क्या कर सकता है, एआई क्या है, रिकमेंडिंग हाई क्वालिटी कंटेंट। तो क्या कर सकता है, वो आपका जो भी कंटेंट आपने किया है, तो वो क्या कर सकता है, वो बता सकता है कि आपका जो कंटेंट है, हाई क्वालिटी कंटेंट को क्या कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, नहीं नहीं आपने ये सही नहीं लगा, आप ऐसा लिख सकते हो। कैसे, फ्रॉम द आर्टिकल एंड वीडियो, जो हमने आपको वीडियो वाला जो ट्यूब एआई के बारे में डिस्कशन किया था, तो क्या कर रहा है, फ्रॉम द आर्टिकल्स and video to simulations and interactive games, AI can suggest to the perfect resource to reinforce specific concept of the each student। है ना, कोई भी आर्टिकल है ना, कोई भी वीडियो है, कोई भी आर्टिकल अगर आपने लगा और आपने कहा कि ठीक है इसमें से हमें हमें क्या कंटेंट चाहिए, हमें बस हमारे काम का कंटेंट चाहिए। अभी एक बार 4-5 पेज का अगर आपके पास कोई चैप्टर है, और यू कैन राइट द प्रॉम्प्ट हियर कि आई वांट टू I can you summarize this chapter और आर्टिकल इन द पॉइंट, तो वो पॉइंट में कर देगा आपको। यानी 4,000 का 2,000 वर्ड्स का अगर चैप्टर है, तो वो आपको 100 वर्ड्स में आपको सारी चीज को समेट कर ले आएगा, ठीक है। स्टे ऑन द टॉप एंड द लेटेस्ट मटेरियल। और क्या होगा, एआई पावर क्या कर रहा है, आपको किस तरह का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको लेटेस्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास बुक है, बुक में क्या हो रहा है, 1 साल पहले का, 2 साल पहले का कंटेंट है, लेकिन एआई की मदद से यू कैन गेट द लेटेस्ट मटेरियल, है ना। द एजुकेशन लैंडस्केप इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड एआई कैन हेल्प यू डिस्कवर द न्यू और एंगेजिंग रिसोर्स दैट रिजनेट विद द योर स्टूडेंट। तो क्या होता है, उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स है आपके, जो स्टूडेंट्स है वो क्या होंगे, स्टूडेंट्स और ज्यादा अपडेट होंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि यार अब जो हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में चैप्टर में पढ़ रहे हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज द लेटेस्ट रिसर्च ऑफ द टॉपिक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो क्या कर देता, एआई कैन हेल्प यू एंड सर्च द मटेरियल, लेटेस्ट मटेरियल, है ना। तो क्या कर देगा, जब लेटेस्ट मटेरियल आपके पास होगा, तो यू विल बी कम ऑन टॉप, यानी आप थोड़ा अपने क्लास में सबसे ज्यादा, तो कुछ लोगों से ज्यादा आप क्या कर लेंगे, अपने टॉपिक के बारे में जान सकते हैं, अपने टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेनेवर यू, आपके पास कोई, मतलब अगर आप कोई कंपटीशन में जाते हैं, तो कंपटीशन में क्या होगा, आपके पास और दूसरे लोगों से ज्यादा नॉलेज होगी। दे आर जो दो स्टूडेंट्स आर डिपेंड ऑन द बुक्स। तो एआई क्या कर रहा है, एआई आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेटेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या करता है, क्यूरेटिंग द परफेक्ट रेफरेंसेस, और आपको सारे रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारे पास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए अब हम लोग चलते हैं ऑन द मैजिक एआई टूल्स। तो क्या कर लेंगे मैजिक एआई टूल्स के बारे में, वो ये एक टूल्स है, जो एआई टूल्स है ना। तो हम सेटअप प्रोफाइल हम बनाते हैं, फिर लर्निंग पेज जाते हैं, मॉनिटर प्रोग्रेस करते हैं। तो एक सिस्टम था, ये सिस्टम है, तो हम लोग आगे समझाते हैं। तो विदाउट एनी डिले, तो हम लोग अब क्या करते हैं, अब ये सारी चीजें को आपको समझ लिया, एक बार समराइज कर देते हैं। समराइज क्या कर देते हैं, है ना, हमने जो डिस्कशन किया है, वो हमने आज डिस्कशन किया 3 पॉइंट पे। हमने समझा कि एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्सनलाइज लर्निंग, उसके बारे में हमने समझा कि किस तरह से ये एक सिनेरियो हो सकता है कि क्लासरूम का। उसके बाद हमने कहा कि टेलरिंग द एजुकेशन जर्नी फॉर द ईच स्टूडेंट,
है ना, उसके बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पर 2 पॉइंट थे, क्राफ्ट डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन, इम्ब्रास स्टूडेंट चॉइस। हमने हमने दूसरी चीज हमने डिस्कस की वो की एआई पावर फीडबैक, कि किस तरह से हम लोग रियल टाइम फीडबैक कर सकते हैं, पर्सनलाइज फीडबैक रिपोर्ट किस तरह से बनवा सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, क्यूरेटिंग द परफेक्ट रिसोर्स, है ना। तो ये परफेक्ट रिसोर्स रिकमेंडेशन हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर देता है हम जब एआई का यूज करते हैं, और ये हमें क्या करता है, हमें लेटेस्ट मटेरियल को प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं किसके बारे में, अब हम लोग जानते हैं कि मैजिक एआई टूल बेसिकली है क्या, ये कैसे काम करता है, किस तरह से हमें कंटेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे आज क्लिक करते हैं। तो अब ये जो मैजिक एआई टूल्स है, ठीक है, ये मैजिक है, वाकई मैजिक है, देखिएगा आप। तो अब ये क्या कर रहा है, अब एक इस तरह का, जब हम मैजिक स्कूल डॉट ए आई पर जब हम गूगल में सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद जब मैजिक एआई आएगा, तो मैजिक एआई में सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें साइन अप करना है, ठीक है ना, तो साइन अप करने के बाद क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लॉग इन करते हैं इसमें, ठीक है, तो अगर हम लॉगिन करते हैं, तो एक्चुअली मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन है, तो इसलिए लॉगिन दिखा रहा है ये। लेकिन अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें लॉगिन करना है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद देखिए ये इंटरफेस आपके पास खुल कर आएगा। इसमें दो चीजें, या तो आप अपना ईमेल डालकर यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट पे जाइए, और क्रिएट अकाउंट में ईमेल जाइए और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालिए और साइन अप कर दीजिए। तो जब आप यहाँ से साइन अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइन अप हो जाएगा। और दूसरा मेथड है, यू कैन यूज द साइन अप विद गूगल। अगर आपके पास कोई गूगल अकाउंट ने आपने अपने कंप्यूटर में गूगल अकाउंट को साइन इन कर रखा है, तो जब यहाँ से जाएंगे आप, तो ये क्या कर देगा आपको, देखो आपको ये क्या कर देगा, साइन इन कर देगा, जो भी आपका गूगल अकाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो गूगल अकाउंट है, वो हमारा गूगल अकाउंट यहाँ पर है। क्या है हमारा गूगल अकाउंट, हमारा गूगल अकाउंट है यहाँ पर, क्या है हमारा, भारत डिजिटल एकेडमी। ठीक है ना। लेकिन अब एक प्रॉब्लम इसमें ये है, ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये आपको क्या कर देगा, ये आपको पहले जब फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर जो लिखा है ना अपग्रेड, अब ये कह रहा है कि अब आप जब ये अकाउंट से हमने जब यूज किया है, तो ये कह रहा है कि आप इसको अपग्रेड करना है। जहां पर ये दिख रहा है ना आपको अपग्रेड का, तो ये कह रहा है आपको अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर इसका इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तब ये सब्सक्राइब नाउ अप्लाई नाउ। ठीक है। तो और इसके बाद क्या है, और एक एक इसका या फ्री वर्जन है। ठीक है, तो फ्री वर्जन में क्या है, फ्री वर्जन में आपको बहुत ज्यादा बेसिक चीज देगा। लेकिन हमने क्या किया, हम जो क्या करते हैं, हमने यहाँ से इसे लॉग आउट किया, और लॉग आउट करने के बाद जब भी अगर आपका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरे ईमेल आईडी से इसको लॉग इन कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपको 14 डेज का ट्रायल देगा। आपको जब 14 डेज का ट्रायल देगा, तो आप क्या कर सकते हो उसको, इसमें फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से साइन इन किया दूसरे में, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इसमें साइन इन किया, ठीक है ना, साइन इन किया दूसरे अकाउंट में, और साइन इन करने के बाद हमने यहाँ पर किया, तो ये देखिए तो ये क्या देगा, प्लस एंड इन 14 डेज। यानी कि जो ये कह रहा है कि आपका जो यहाँ पर जो आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये आपका ट्रायल है 14 डेज में, जो प्लस की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, जो प्लस हमें वहां पर पैसों में मिल रहा था, मैजिक स्कूल एआई प्लस। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको 14 डेज का, एंड ऑफ द 14 डेज आपको क्या कर रहा है, ये 14 डेज का आपको ट्रायल दे रहा है। आप 14 डेज यू कैन यूज दिस 14 डेज। ठीक है ना, 14 डेज। तो अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली ये काम कैसे करता है, और कैसे ये काम करता है, क्या मेथड होता है, क्या चीज है। ठीक है ना, तो ये एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इजीली है। हम लोग यहाँ से टेक द टूर, ठीक है ना, हम लोग टेक द टूर पर जाते हैं और समझ लेते हैं ये काम क्या कर रहा है, क्या क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। कौन है ये, मैम प्लीज म्यूट योर सेल्फ। कौन है, ओके ठीक है। तो अब हमने कहा कि ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, हम अब ये क्या कर रहा है, वेलकम टू द मैजिक स्कूल है, उसके बाद समझिएगा थोड़ा सा।
The Magic School is your AI assistant for the all things teaching. We think teachers are magic, and we are on the mission to the fight teachers burn out with the artificial intelligence. Let's take a look how Magic School can assist you. ठीक है ना? तो अब उसने क्या किया, 10 पॉइंट यहाँ दिया। 10 पॉइंट क्या किया, 10 पॉइंट, एक पॉइंट क्या दिया, मैजिक टूल्स। मैजिक टूल्स कौन से बारे में? Magic Schools has over the 50 tools that can help you different tasks, that can help you the lesson plan, differentiate it, communicate it with the families, write the teacher jog or IEPD, personalized learning and more. ठीक है ना? तो सेकंड वन क्या दिया है? सेकंड वन दिया है लेट्स द मल्टीपल चॉइस असेसमेंट टूल। यहाँ क्या करता है? मल्टीपल असेसमेंट टूल भी देता है। इसके बाद क्या करता है? tool customization. You can use this panel to customize the tools output. We will fill all the field of the time. Click to the next. क्या होता है? जैसे कि फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हमने किया, अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ग्रेड कर दिया, वो सारी हम चीज सब समझाएंगे उसके बाद कर दिया। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से क्लिक जनरेट द सी पावर ऑफ द टूल। तो ये करता है, हमें यहाँ से जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद जो भी होगा वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है ना? इसको हमें नेक्स्ट करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, अब सेव टू आउटपुट द प्रिजर्व फॉर्मेटिंग एंड टेक दिस आउटपुट योर फेवरेट एंडिंग टूल्स। तो उसने क्या कर दिया सारे, जब हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं, हम पूरा हम समझ रहे हैं इसके बारे में। एडजस्ट द एड विद द रैना, तो यहाँ पर एक रैना को भी दे रहा है, मतलब चैट बॉट दे रहा है। जिस तरह हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, हियर वी कैन यूज द रैना। ठीक है, रैना दे दिया। और दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पर कर सकते हैं यू कैन preloaded prompt. You can also use the preloaded prompt to the help you get the start with the RANA, generate the resources, differentiations, translation, and more. You can even the save your own reusable custom prompt. ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, RANA योर AI असिस्टेंट, RANA योर AI असिस्टेंट है। इसके बाद क्या कर दिया, आज द RANA। आज द RANA is the question like how can I handle the tough parent conversations, or what are the some good texts that you will be help we teach them the third grades, or give me a few idea for an indoor recess activity by the student। तो क्या करता है, रहना आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट मेकिंग मैजिक, आपका अभी क्या कर दिया उन्होंने, कह दिया कि कांग्रेचुलेशन स्टार्ट मैजिक। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ होम पर जाते हैं, और हम होम पर जाने के बाद सबसे पहले ये समझते हैं कि जो मैजिक एआई टूल्स दो दो लोगों के लिए है। एक दिया है मैजिक स्कूल और एक दिया है मैजिक स्टूडेंट। यानी कि ये मैजिक स्कूल उन लोगों के लिए है जो स्कूल में टीचर्स है, ये उनके लिए है जो टीचर्स, जो स्कूल में स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी चीज दी है, यहाँ पर जो दिया है, चैटबॉट दिया है। ठीक है, चैटबॉट दिया है, कंटेंट का दिया है, कंटेंट के ये दिया है। ये क्रिएटिव में सॉन्ग जो भी क्रिएटिव का दिया, आइडियाज जनरेशन में। ठीक है, आइडिया जनरेशन के इतने इतने सारे, देखो इतने सारे आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिए। उसके बाद स्टडिंग के प्रॉम्प्ट दिए। उसके बाद सपोर्ट्स के ना, सपोर्ट्स, ये सारी चीजें दे दिए। उसके बाद स्टेम का दे दिया है, कोडिंग असिस्टेंट, मैथ रिव्यू, डाटा कलेक्शन टेबल। और उसके बाद क्या दिया है आपको राइटिंग का दिया है। यानी कि अरे आठ आठ आपको 8 टूल्स उन्होंने साइमल्टेनियसली एक जगह आपको प्रोवाइड कर दिए। ठीक है ना? तो प्रोवाइड करने के बाद आप सबसे पहले चीज है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं, कस्टम चैटबॉट, अगर कस्टम चैटबॉट भी, अगर रैना टू फॉर स्टूडेंट, चैटबॉट बिल्डर, ट्यूटर मी एआई, डिबेट पार्टनर, है ना, कैरेक्टर चैटबॉट, कॉलेज कैरियर एंड काउंसलिंग, स्टडी बोर्ड एंड रैना फॉर स्टूडेंट। अब ये हम लोग करते हैं कस्टम हम लोग ये समझ लेते हैं कि थोड़ा सा कस्टम चैटबॉट क्या है। क्रिएट ए कस्टम चैटबॉट टू इंटरेक्ट द बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट्स यू चूज। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं कि हमने कहा कि देखो दो चीजें, यूनिवर्सिटी लेवल है, यहाँ पर सारे क्लासेस मेंशन हियर। तो ग्रेड किंडरजन, ठीक है, इसके बारे में चाहेंगे 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 यूनिवर्सिटी लेवल।
ठीक है। और फिर यूनिवर्सिटी के लेवल पर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, जो भी आपकी है वो सारी चीजें आप यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दे रखी। लेकिन वहां पर क्या होता, वहां पर हम लोगों को चैट जीपीटी में खुद से डाला। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते, देखो यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉर द स्कूल चैटबॉट, उन्होंने दे रखा है यहाँ। You can Romeo from the Romeo and Juliet act the Romeo during the play and give the answer about how you are feeling based on the plot of the play are realistic। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक एक आ, हम ये चाहते हैं कि हम एक प्ले कर रहे हैं अपने स्कूल में, ठीक है ना। तो वहां पर क्या करते हैं, प्ले में देख 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 फॉर एग्जाम्पल हमने इससे रहना से कस्टम चैटबॉट से हमने कहा कि आप ये बताइए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये क्लास या आई एम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी and I want to take participant in a drama which is conducted by our university on टॉपिक क्या है, ऑन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। कैन यू सजेस्ट मी हाउ कैन, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस चीज को क्या कर दिया, हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया। तो जनरेट करने के बाद ये क्या कर देगा आपको, ये सारी चीजों को बता देगा आपको कि आपको क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। तो अब जब ये सारी चीजें जब आ जाती है यहाँ पर, देखिए इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि अंडरस्टैंड एज द एजुकेशनल चैटबॉट असिस्टेंट आई एम द हैप्पी टू प्रोवाइड माई सम हेल्पफुल सजेशन। अब उसने क्या कर दिया, सेलेक्ट द रोल, consider the characteristic in the script and thinks about the which role is might be suited for the strength and interest based. Do you enjoy your comedic or dramatic parts? Would you feel the comfortable and a portrayal of the student, teacher, administrator and politician? Review that characteristic distinction preparation role। तो उसने सारा आपको दे दिया कि आप इसमें क्या है, कैसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा उसने कहा कि अगर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉपी इट, एक्सपोर्ट इट और रीड अलाउड, है ना। और मोर क्या है, सेव रिसोर्सेस हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो इसने ऑलरेडी आपको क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके दे दिया है आपको, प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके दे दिया है, what are the some ways I can effectively research and prepare for the character I choose। ठीक है, कैन यू प्रोवाइड द टिप्स ऑन हाउ टू कोलैबोरेट विद द डायरेक्टर एंड अदर एक्टर्स इनहेंस ओवरऑल प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो अब जैसे कि व्हाट आर द सम वेज, ठीक है, तो व्हाट आर द सम वेज, तो ये आपको इसके क्या कर देगा, आपको इसके बारे में बता देगा, है ना। इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा और फिर एक तरह से आपको दूसरा प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके दे देगा कि आज द असिस्टेंट फॉर द टिप्स ऑन हाउ टू इफेक्टिवली मेमोराइज एंड डिलीवर द लाइन द करेक्टर। ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं ना बहुत सारी चीजें यहाँ पर ठीक है। अब हो गया। अब अब हमें क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो मैजिक टूल, अब मैजिक टूल में अब क्या करना है, क्या करना है, उन्होंने कहा प्लानिंग के बारे में हमें एक पूरा प्लानिंग के बारे में हमें पूरा ये बता दिया कि किस किस तरह से आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम वहां पर क्या करते थे, वहां पर हमको खुद तक प्रॉम्प्ट डालना पड़ता था। लेकिन ये वाला एआई टूल क्या कर रहा है, आपको रेडीमेड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी आपको सेक्शन बता के दे रहा है कि आप किस किस बात पर क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
magic school for the student idea. Get the idea on how to magic schools are student for activity and assignment. ठीक है ना। तो अब इन्होंने दिया यहाँ पर, जैसे हमने वहां पर दिया था, हमने यूनिवर्सिटी लेवल दे दिया, मैजिक स्कूल फॉर द स्टूडेंट आइडिया। तो अब क्या कह रहा है, इंटर द असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट के, फॉर एग्जाम्पल I am a student of student of economics, third year. Can you suggest me some assignment टॉपिक्स? तो अब ये क्या कर देगा आपको, सम असाइनमेंट टॉपिक्स, आपको सारे असाइनमेंट टॉपिक्स के बारे में आपको क्या कर देगा, आपको बता देगा। ठीक है ना। तो आपको बता देगा ये इस लेवल पे। तो ये क्या करना है, आपको जनरेट आइडिया जनरेट कराना है। ठीक है। तो ये सारा आइडिया नंबर 2, इंटीग्रेट द मैजिक स्कूल फॉर द स्टूडेंट, encouraging students use the exemplar to analyze the sample, the government regulations of market. तो could you provide me, अब उसके अलावा आपको दे रखा है, could you provide me more detail how to the research assistant took work, the how to student can access. तो सारी चीज के बारे में आपको बता दिया। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग कोई प्लानिंग है, जैसे कि लेसन प्लान है, तो जिस तरह से हम लोग उसमें लेसन प्लान करते थे, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने और चीज को एलोबरेट कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉपिक स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव, टॉपिक स्टैंडर्ड और लॉन्गर डिस्क्रिप्शन व्हाट यू आर टीचिंग, है ना। इसके बारे में अगर आप है क्या पढ़ा रहे हैं, एडिशनल क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीजों पर क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टैंडर्ड सेट अलाइन, स्टैंडर्ड क्या है आपका, वो सारी चीजों पर। जैसे फॉर एग्जांपल अब इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दी है, तो यू कैन ये माइक दबाने के बाद ना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप बोलकर कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर आप कोई भी अगर आपके एडिशनल रिसोर्सेस है, आप यहाँ पर इमेज हो, है पीडीएफ हो और वर्ड डॉक्यूमेंट है, यू कैन अटैच यार, यहाँ पर कर सकते, जो भी आपके पास है लेसन प्लान उससे क्रिएट हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड सेज अलाइन टू एनी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड के, कोई भी वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है ना, उसके लिए आप किसके लिए कर रहे हैं वो चीज, है ना। तो हमने हमने क्या किया, हमने कहा कि ये ठीक है। अब हमने यहाँ पर टॉपिक डाला इंडस, हमने कहा कि ठीक है आप हमें इंडस्ट्रियल, हमने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, अगर आपके पास कोई, अगर आप ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो वो यहाँ अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड सेट ऑफ द अलाइन टू, ठीक है, ये CSS है, टेक है, ऑन्ट्रियो, फ्लोरिडा है। तो आप यहाँ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डाल देंगे, तो ये क्या कर देगा आपको, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, एक वर्ड पे आपको पूरा क्या कर देगा, देखिए आपको पूरा एक स्टैंडर्ड एड्रेस आपको इन्होंने क्या कर दिया, एक लेसन प्लान आपको, एक्सप्लोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव assessment lesson plan, student will be able to analyze the impact of industrial revolutions on society, economic and technology। ठीक है, की पॉइंट दे दिया। ओपनिंग में आपको क्या करना है वो बता दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मटेरियल बता दिया, गाइडेड प्रैक्टिस बता दी, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बता दी। क्लोजिंग पे आपको हैविंग द स्टूडेंट हियर आर द न्यू थिंग्स लर्न अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विद द पार्टनर, समराइज द की इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू एक्सटेंड एक्टिविटी बता दी। होमवर्क क्या है उसके बारे में बता दें, स्टैंडर्ड एड्रेस का CSS LL लिटरेसी RH है, डिटरमाइन द क्राइटेरिया आइडिया ऑफ द इंफॉर्मेशन द प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज है, प्राइमरी एक्यूरेट समरी, वो सारी चीजें आपको कर दी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं और करूं, आज द असिस्टेंट टू सजेस्ट सम एंगेजिंग वीडियो क्लिप रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर आप ये चाहते हैं तो ये क्या कर देगा आपको, वो आज द असिस्टेंट, है ना, तो आप क्या कर देगा आपको ये पूरा आपके लिए बाय द सारा, और आपको आपको क्या कर देगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक्सप्लेन द ओवर द सिंपलीफाई, सारी चीजें आपको और प्रॉम्प्ट आते चले जाएंगे। ठीक है ना। एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट करना है आपको, एक्सपोर्ट क्या करना है, गूगल डॉक में करना है, एक्सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कर लिया, हमने हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट
हमने गूगल को हमारा डॉक्यूमेंट से हमने उसमें गूगल डॉक्यूमेंट में हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये क्या कर देगा, जो हमारा यहाँ पर होगा तो ये क्या कर देगा, हमें एक्सपोर्ट कर देगा, यानी जो हमारा गूगल डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर देगा, जो मैटर हमारे यहाँ पर है वो सारा गूगल डॉक्यूमेंट में ले आएगा, है ना। तो गूगल डॉक्यूमेंट ने कहाँ ले आएगा, तो जैसे गूगल डॉक्यूमेंट हमने जो देखा था वो सारा इसमें यहाँ पर गूगल डॉक्यूमेंट में उसने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये करता है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल हमने हमने क्या देख लिया है, हमने यहाँ पर लेसन प्लान के बारे में देख लिया, यूनिट जनरेटर भी है, ये आपको क्या कर देगा, ये क्राफ्ट द यूनिट जनरेटर, ये यूनिट को जनरेट कर देगा, ठीक है। यूनिट को यूनिट प्लान टाइटल्स क्या है, टाइटल्स क्या दे देगा, टॉपिक स्टैंडर्ड लॉन्गर डिस्क्रिप्शन एंड यू आर टीचिंग, ठीक है। जो भी अगर आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, यू कैन इंसर्ट ईयर, ये क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसके लिए चाहते हैं, डे 5 का अगर आप यूनिट प्लान बनाना चाहते हैं, 10 का बनाना चाहते हैं, या 7 का बनाना चाहते हैं, हम लोग स्कूल का स्कूल डेज 8 का यूनिक प्लान बनाते थे, किसके बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू क्रिएट द यूनिट प्लान, का टॉपिक क्या दे देंगे हम, ताज हम ताजमहल के बारे में कहते हैं कि हम ताजमहल पर यूनिट प्लान क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या दिया, अगर आपके पास कोई रिसोर्स है ना, लिटरेचर है, तो यू कैन यहाँ पर अटैच कर सकते हैं ना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बना के दे देगा, अगर नहीं है तो ये फिर आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, तो ये क्या कर देगा आपको पूरा आपका 10/5 का यूनिट प्लानर आपको बना कर दे दिया, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया है, ठीक है ना, अब क्या कर दिया है, अब आपने बता के दे दिया कि ताजमहल के बारे में जो जो है ना, तो क्या एक्सप्लोरिंग द ताजमहल द कल्चर हिस्टोरिकल जर्नी यूनिट प्लान, द इंट्रोडक्शन ऑफ द ताजमहल, ठीक है, द आर्किटेक्चर मार्वल ऑफ द ताजमहल, है ना, डे 2 बता दिया उसने। उसके बारे में क्या बता दिया, द लव स्टोरी बिहाइंड द ताजमहल, द कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ द ताजमहल, the legends of myth surrounding the Taj Mahal and preservation effort for the Taj Mahal and symbolism in the Taj Mahal, Mahal design, impact of the Taj Mahal on the literature and art, a virtual tour of the Taj Mahal, or culminating project creating the multiple presentations and community activities progress, organize the Taj Mahal themed exhibition showcasing the student project, ठीक है। स्टैंडर्ड एड्रेसेस, क्या स्टैंडर्ड है, एनालाइज द कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ द हिस्टोरिकल लैंडमार्क, एग्जामाइन द आर्किटेक्चर स्टाइल एलिमेंट इन द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट आर्टिकल आर्टिस्ट एक्सप्रेशंस। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करके देता है। इसके अलावा आपने कहा कुड यू प्रोवाइड द मोर डिटेल ऑन हाउ टू ग्रुप एक्टिविटी फॉर द डे 2 विल बी स्ट्रक्चर, है ना। इसके बारे में जो भी आप जैसे जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, या फिर जो भी आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि डे 2 का जो है ना प्लान है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द आर्किटेक्चर मार्वल ऑफ द ताजमहल, एक्सप्लोर द आर्किटेक्चर फीचर्स एंड डिजाइन एलिमेंट ऑफ द ताजमहल। असेसमेंट क्या है, द ग्रुप एक्टिविटी वेयर द स्टूडेंट क्रिएट ए मिनिमम मॉडल ऑफ द ताजमहल, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन्होंने प्रॉम्प्ट दे रखा है, और जो भी जिसके बारे में भी आप चाहें तो डिटेल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्रॉम्प्ट दे रखा है कुड यू प्रोवाइड द मोर डिटेल ऑन हाउ टू ग्राउंड एक्टिविटी, और दूसरा प्रॉम्प्ट दे रखा है व्हाट द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट रिसर्च अंडरस्टैंडिंग द प्रिजर्वेशन एफर्ट ऑफ द ताजमहल ऑन डे 6, ठीक है ना। तो हम पहले वाला लेते हैं, तो पहले वाला क्या करेगा, आपको ये एक्सप्लेन करके दे देगा, है ना, ठीक है, एक्सप्लेन करके दे दिया, ठीक है ना। एक्सप्लेन करने के बाद साथ साथ आपको एक और प्रॉम्प्ट दे दिया, और प्रॉम्प्ट क्या दे दिया, यू मेंशन असाइन द स्पेसिफिक रोल ऑफ द ईच ग्रुप मेंबर, हाउ डू द सजेस्ट बी इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, could you provide the example of specific criteria or rubrics we could use access the miniature of the Taj Mahal model created by the student, ठीक है। अगर आप ये चाहना चाहते हैं तो यू कैन आस्क देम, है ना। तो ये क्या कर देगा, ये सारी चीजें आपको टोटल पॉइंट इतने बता दिया आपको, है ना। जो भी आप पूछना चाह रहे हैं ना उसका आपको
और रेडीमेड प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड करके दे देगा। और अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता, ये आई डोंट वांट टू ये, तो ये क्या कर देगा आपको, आप कोई पॉइंट उठाइए और वहां पर जिस तरह से हम लोग चैट जीपीटी में करते थे उसका आप एक्सप्लेनेशन करवा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि इसके और एक्सप्लेनेशन करो। और इसके बाद अगर आप इसको कॉपी करके कॉपी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और रीड अलाउड मतलब जो आपको पढ़ के बता देगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अलावा प्लानिंग में, और बहुत सारी प्लानिंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ना, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, यूनिट प्लानर हो गया, और 5 मॉडल लेसन प्लान है ना। 5 मॉडल लेसन प्लान के बारे में तो हमने पढ़ा होगा। अब हमने 5 मॉडल लेसन प्लान में, 5 मॉडल लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान फॉर द चॉइस क्लास, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन एंड एलोबरेट द एंड एवेल्यूएट। तो इसके बारे में फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर इफ यू इंक्लूड द फुल डिस्क्रिप्शन यू कैन स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड, फॉर एग्जांपल एचपीसीपी, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये चीज तो ऑप्शनल है स्टैंडर्ड, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर टॉपिक स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पर हमने कोई भी टॉपिक डाला कि फॉर एग्जांपल हमने 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 कहा कि मिडिवल मिडिवल इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, मिडिवल इंडिया के बारे में। तो हमने अगर मिडिवल इंडिया डाला तो वो अपने हिसाब से सारा कंटेंट ले लेगा। लेकिन अगर हम इसमें और स्पेसिफाई करेंगे, टॉपिक को और क्लैरिफाई करेंगे, तो वो बहुत सारे कंटेंट यू कैन प्रोवाइड, ये मतलब ये आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जिस तरह से हमने किया था उस तरह से आप जनरेट करना है, जो कोई भी टॉपिक डाल के यू कैन जनरेट इट, ठीक है। तो वो ये क्या कर देगा, आपको इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन के फॉर्मेट में आपकी क्वेरीज को क्या करके दे देगा, ये आपको बता देगा, ठीक है। तो क्या बता देगा आपको, देखो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें मिडिवल जर्नी बैक इन टाइम, तो हमें क्या किया, इंगेज कर दिया। इंगेज क्या कर दिया ना, बिगिन द लेसन बाय द शोइंग स्टूडेंट इमेज ऑफ द मिडिवल इंडिया आर्किटेक्चर, क्लोथ एंड आर्ट वर्क, आस्क देम द शेयर एंड, वो जो भी चीजें इसके बारे में और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स के बारे में आपको क्या कर दिया, सारे 5 पॉइंट के बारे में आपको बता दिया कि किस तरह से जो 5E का फॉर्मूला है, 5E मॉडल पर आप कोई लेसन प्लान को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, अभी आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है, क्या प्रॉम्प्ट दे रहा है, ठीक है। अब आप ये क्या प्रॉम्प्ट दे रहा है आपको, वो दिखा दो, वो जो मैंने बताया था। अब इसने आपको एक क्या कर दिया, अब ये आप पर प्रॉम्प्ट दे दिया और उसने ये कहा, देखिए अब हमने जब इसको रीजनरेट किया, तो रीजनरेट जब किया तो इसने तो और एलोबरेट करके दे दिया, ठीक है। और अगर आप इससे कह सकते हैं नहीं, अब आप यहाँ पर लिख दो एक्सप्लेन इन डेप्थ, तो आप नहीं लिख रहा, अगर आपने लिख लिया एक्सप्लेन इन डेप्थ, तो ये क्या कर देगा, आपको और ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करके दे देगा, ठीक है ना। तो और ज्यादा एक्सप्लेन करके दे देगा। आपने कहा कि नहीं, इसको आप और वर्ड्स में लिख दिए, 1000 वर्ड्स में लिखिए, वो तो 1000 वर्ड्स में दे देगा, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो डिस्कशन किया, ठीक है, क्या किया, ई मॉडल है ना, इसमें ग्रुप वर्क जनरेटर भी हम कर सकते हैं, एक्सप्लर एंड नॉन एक्सप्लर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड कनेक्शंस की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेप असाइनमेंट हो सकता है, साइंस लैब हो सकती है, ठीक है। एस ई एल क्या होता है, इमोशनल लर्निंग, तो लेसन प्लान ऑफ द स्टूडेंट ग्रेड लेवल वो कर सकते हैं। सिलेबस जनरेटर हो सकता है, हम सिलेबस भी जनरेट कर सकते हैं जो भी किसी के ऊपर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सिलेबस जनरेट करना है तो हमें बनना होगा किस लेवल पे करना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंग्लिश, साइंस, अब कोई भी है, कोई भी हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा किसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, हम हिस्ट्री के बारे में, या हम लोग करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में कर सकते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी लॉजी के बारे में कर सकते हैं। अब क्या है, कोर्स डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्राइब योर कोर्स के बारे में आप थोड़ा डिस्कस किए कि हमें
कोर्स क्या होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी के बारे में हमने किया, और सोशियोलॉजी के बारे में कोर्स डिस्क्रिप्शंस द अबाउट सोशल सिस्टम इन इंडिया, और जो भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव जो भी आपको, इंसर्ट द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव कवर द ऑडियंस पेरेंट्स और स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू, इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा रिक्वायर मटेरियल क्या है, ठीक है, रिक्वायर मटेरियल ग्रेडिंग पॉलिसी, बेसिक ग्रेडिंग पॉलिसी है। अगर आप ये चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विदाउट करने आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपने दिया है तो उसको, उसके आधार पर ये क्या कर देगा, पूरा आपको, है ना। देखिए, तो उसने क्या कर दिया, पूरा आपको एक सिलेबस तैयार करके दे दिया। असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम, एक्सीलेंट 10 to 9, ग्रेड 7, एवरेज 5, ठीक है ना। वो सारी चीजें, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोर्स ड्यूरेशंस, है ना, कोर्स क्लास पॉलिसी, ठीक है, ग्रेडिंग पॉलिसी क्या, अटेंडेंस 10%, क्लास पार्टिसिपेंट इतने परसेंट, असाइनमेंट, मिड टर्म 20%, फाइनल एग्जाम। तो आपको क्या कर दिया, एक सोशोलॉजी सोशोलॉजी कोर्स क्रिएट करके दे दिया, गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल सिस्टम इन इंडिया। मतलब जिसके बारे में भी अगर आप चाहेंगे उसके बारे में क्या कर देगा आपको, इस उसके बारे में आपको ये, ठीक है ना, कोर्स करके दे, तैयार करके दे देगा। लेकिन आपको इसमें सारे जो भी आपके पास कंटेंट है वो आपको इसमें फिल करना पड़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लानिंग के बारे में बात करी, तो प्लानिंग में बहुत सारी चीज है, तो आप यहाँ पर जाके प्लानिंग को देख सकते हैं। इसके बाद में कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट क्या है, ये कंटेंट है वर्कशीट जनरेटर, वर्कशीट को जनरेट कर सकता है, रूब्रिक जनरेट कर सकता है, इंफॉर्मेशनल टैग जनरेट करता है, एकेडमिक कंटेंट जनरेट कर सकता है, और यूट्यूब समराइजर। यूट्यूब समराइजर क्या है, यूट्यूब का समराइजर के बारे में जो मैंने पहले बताया था, लेकिन इसमें इन्होंने इंसर्ट कर दिया है मैथ स्टोरी, स्टोरी वर्ड प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है, वोकेबलरी बेस्ड टेक्स्ट है, ठीक है, मैथ स्पाइरल रिव्यू है, डिकोडेबल टैग्स है, मल्टी स्टेप असाइनमेंट टैग्स स्टेप। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, हमारा वर्कशीट जनरेट है, वर्कशीट बेस्ड ऑन द एनी टॉपिक, ठीक है ना। हमने कहा वर्कशीट जनरेट करना करना है, तो हमें क्या करना है, हमने इसे या तो आप पीडीएफ कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक लिख दीजिए कि हमने लिखा सोशल सिस्टम इन इंडिया। तो हमने सोशल सिस्टम इन इंडिया लिखा, तो ये क्या कर देगा, हमको वर्कशीट जनरेट करके दे देगा, है ना। तो क्या कर देगा, देखो वर्कशीट कैसे जनरेट करके देता है हमें, आपको सोशल सिस्टम, देखो पूरी वर्कशीट आपको क्या कर दी, सोशल सिस्टम इन इंडिया पर पूरी वर्कशीट आपको, ठीक है, करके दे दी, और ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, सारी चीजें बता दी उसने, क्या कर दी, सारी चीजें हमें बता दी। और एक वर्कशीट हमें सोशल सिस्टम इन इंडिया, इंडिया इज द कंट्री विद द रीच ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर फिल द ब्लैंक्स भी बता दिए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, कास्ट, रिलीजियस, है ना, एंड सिविल सोसाइटी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दे दिए उसने, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस आंसर था जो हमने कल जो किया था ना, देखो ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, आंसर की, ठीक है, आंसर की द कास्ट सिस्टम बता दिया, मल्टीपल चॉइस के आंसर ये बता दिया, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आंसर ये बता दिया, ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। और आपको लग रहा है कि और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे और पूछ सकते हैं, आई कैन नॉट अंडर अंडरस्टैंड, गिव मी सम एग्जाम, ठीक है ना। अब आपने ये पूछा उससे कि ये तो मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन कुछ आंसर के एग्जाम्पल पे दियो और डिटेल में दो, तो वो क्या कर देगा आपको, और डिटेल में आपको, आपको क्या कर देगा, और डिटेल में आपको प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, है ना, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा,
है ना, सब चीज कर देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक्शंस का बटन होता है, यानी हर उसमें आपको एक्शंस का बटन, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसलेट इस, आप क्या करते हैं, कौन से भी ट्रांसलेट करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं, अब हिंदी में है होगा इसमें, अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो ये क्या कर देगा आपको, इस टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है ना। ठीक है, तो एक हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया। और अगर आप चाहते हो कि इसको इसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में दे दो, तो मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, तो मल्टीपल चॉइस चॉइस जो भी टेक्स्ट डाला रहेगा सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बता देगा। अगर आप चाहते हो इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ शॉर्टर होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इसकी लेंथ को ना लॉन्गर होना चाहिए, है ना, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, लॉन्गर होनी चाहिए, तो जो लॉन्गर लेंथ को दे देगा। ठीक है ना। अगर आपने कहा कि ठीक है ये जो कंटेंट है यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें इसे समराइज करना है, तो आपके अगर सेंटेंस है, पैराग्राफ है, बुलेट है, किस में करना है, तो आपने कहा कि ठीक है इसे हमें बुलेट में करना है ना, बुलेट क्या करना है, हमें समराइज करना है इसको, तो वो ये पूछो पूरा बुलेट में समराइज कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि इसको हमें कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज मतलब डिफ्रेंशिएटेड करना है, रीराइट करना है, ठीक है, क्वेश्चंस करना है, रिसोर्स करना है, ऐड कस्टम जो भी अगर आप इसको जिस चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, रीराइट द आउटपुट एबल सो दैट, तो क्या करना होता है, रीराइट कर देगा आपको, ये क्या कर देगा, उस चीज को रीराइट कर देगा, जैसे हम लोग वहां पर चैट जीपीटी में यूज कर रहे थे वैसे वो यहाँ पर भी कर सकता है। ठीक है ना। तो अब क्या है, अब हमने कंटेंट के बारे में जान लिया, तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम हर एक चीज पर नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हो। ठीक है ना। वो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस पे कहा, हमने वर्कशीट जनरेटर पे कहा, रूब्रिक जनरेटर भी कर सकते हो, हमने वीडियो समराइजर पर किया। तो अब हम लोग जो वहां पर हमने चैट जो ट्यूब का जो पढ़ा था, वहां पर क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि वो हम लोग एक टेक्स्ट का वो डालते हैं, वो हमें क्या कर लेता है, वो हमको पूरा बताता है। लेकिन इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने हमने लिया हमने कोई यूट्यूब चैनल लिया, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल का क्या किया हमने, हमने यूट्यूब चैनल से हमने कोई भी यूट्यूब चैनल लिया, और यूट्यूब चैनल क्या है, फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ से कोई भी टीचिंग ले लिया। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास का टीचिंग मैथ का हमने कोई ले लिया, संबंध तथा फलन नहीं। ठीक है, अब हमने ये वाला रिलेशंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक है, ये वाला हमने जो, Workspace. You can create a Gmail account with your own. ठीक है, अब इन्होंने इनका जो, अब हमने इनका एक ये ले लिया हमने यहाँ से, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी मतलब मैजिक पे गए और हमने, मैजिक वाला हमारा कहाँ गया, ये है, हम मैजिक पे गए और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या, अब ये क्या कह रहे हैं, अब इसमें क्या कहता है, पैराग्राफ, 1 पेज, 5 बुलेट्स एंड वर्ड्स। अब इसमें तो आपको करना है कि इसको समराइज किस में करना है, तो आपने क्या कर दिया, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको पैराग्राफ में समराइज करना है ना, इस वाले वीडियो को क्या करना है, तो यहाँ पर हमने जनरेट किया जैसे हम लोग वहां पर करते थे, तो ये क्या कर देगा आपको, समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई लेटर। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, समथिंग इज कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये कितना टाइम का है,
50 मिनट का है। हम इसको थोड़ा सा कोई वीडियो ऐसा लेते हैं जिसकी लेंथ थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो हो सकता है ये लेंथ की वजह से कर रहा हो, क्योंकि इसमें इतने लेंथ का कितना मिनट का है, 29 वीडियो, 7 वीडियो, 55 मिनट्स, ये ले। इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द पॉपुलर चैनल बन चुका है फिजिक्स के लिए। जिस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है ना, अब आपने इनकी वीडियो देख। ठीक है, अब हम ये वाला लेके देखते हैं क्या ये वाला जो, हाँ अब देखो वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो थोड़ा सा बड़ा था। अब इसमें ये क्या कर दिया उन्होंने, यूट्यूब जो चैनल हमने दिया उस चैनल को क्या कर दिया उन्होंने, अब समराइज द यूट्यूब चैनल, तो उसने पैराग्राफ में यूट्यूब चैनल को समराइज कर दिया। तो अब ये क्या करता है, यू कुड आस्क द असिस्टेंट टू प्रोवाइड द रिकमेंडेशन फॉर यूट्यूब चैनल कैटरिंग द क्लास 10 स्टूडेंट वेल। तो आप क्या कर सकते हो, इससे पूछ सकते हो कि ना क्या, कैन यू आस्क द असिस्टेंट प्रोवाइड दे, ठीक है। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि फॉर साइंस बायोलॉजी, ये फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है ना, आप ये सारे चैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसने और प्रॉम्प्ट दे दिए, यू कुड फॉलो द आस्किंग द असिस्टेंट इट द हैव एडिशनल रिकमेंडेशन फॉर द यूट्यूब चैनल फोकस ऑन द एग्जाम प्रिपरेशन। तो वो और आपको रिकमेंड कर सकता है, बहुत सारी चीजों को रिकमेंड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये रिकमेंड कर दिया आपने, ठीक है। डू यू हैव एनी एडिशनल रिकमेंडेशन यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो कुड यू इंक्वायर अबाउट एनी स्पेसिफिक स्टडी टेक्निक, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 10th क्लास प्रिपरेशन, वो सारी चीजों के बारे में आपको क्या कर देगा, आपको बता देगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या कर सकता है, ये आपको क्रिएट करके दे सकता है या बता सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन इसमें होगी वो आपकी इंफॉर्मेशन को बता देगा। जो प्रॉम्प्ट अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि इससे क्या करना है, आपको करना है इसको 1 पेज में लिख दो, या इसमें 5 बुलेट्स में चाहिए आपको। तो ये क्या कर देगा, आपको 5 बुलेट में आपको क्या करता है, प्रोवाइड कर दिया, है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें ये से यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो कंटेंट प्लानिंग क्या है, यूट्यूब समराइजर, ये सारी चीजों पे आप यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस, ठीक है ना। इसके साथ क्या है, क्वेश्चंस है ना। जैसे क्वेश्चंस है, मार्कशीट जनरेटर के बारे में हमने बता दिया, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बना सकते हैं इससे बहुत इजीली। आपको मल्टीपल क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के नंबर कितना डालना है, 15 डालना है या 15 डालना। अब ये क्या करना है आपको, डायग्नोस्टिक असेसमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, लार्ज ब्लॉक और नेक्स्ट। तो ये सारी चीजों को क्या करना आपको बताना, ये तो टॉपिक डाल देना, स्टैंडर्ड डाल देना, असेसमेंट डाल देना, जो भी आप असेसमेंट दे रहे हैं, जिसपे अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं वो इसमें आपको पेस्ट कर देना या फिर अटैच कर देना, है ना। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर द सोशल इन इक्वालिटी, आपने कहा सोशल इनइक्वालिटी, किसके बारे में कहा, सोशल इनइक्वालिटी के बारे में हम, ठीक है। तो हम किसके बारे में, सोशल इनइक्वालिटी के बारे में कह रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी के बारे में आप बताइए। तो ये क्या कर देगा आपको, ठीक है। तो सोशल इनइक्वालिटी के बारे में आपको पूरे मल्टीपल क्वेश्चंस चॉइस बता दिया और आंसर भी आपको पूरे प्रोवाइड करके दे दी। जो आपने डाला था वो 10 क्वेश्चंस, वो आपको व्हाट इज द वन ऑफ द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये बता दिया, पूरा सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करके दे दिए। इसके अलावा अब यहाँ पर जो जो हमने हमारा वीडियो जनरेटर वाला था, तो यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर यूट्यूब वीडियो क्वेश्चंस। अब उसने क्या कर दिया, यूट्यूब वीडियो क्वेश्चंस के बारे में दे दिया। क्वेश्चंस कितने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 क्वेश्चन चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस चाहते हैं, फ्री रेस्पॉन्स चाहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि फ्री यानी ट्रू एंड फॉल्स होना, कितना 5 एंड ट्रू फॉल्स। अब वहां से आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ से ये इसको जिस तरह से हमने वहां से किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, है ना। पेस्ट करने के बाद जनरेट कर दिया, है ना। तो वही क्या कर देगा, जो भी वीडियो आपके पास है, जो भी वीडियो है, उस वीडियो से आपको क्या कर देगा, वीडियो कंपैरिजन क्वेश्चन ऑफ द क्या कर दिया, ट्रू एंड फॉल्स आपने आपको इसने प्रोवाइड कर दिया और आपको
आंसर की भी बता दी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, फॉल्स 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 फॉल्स, ये बता दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आपने बता दिया, क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है ट्रू एंड फॉल्स का, तो इसलिए ऐसा बता रहा है। लेकिन जब आपके पास कोई रिलेटेड क्वेश्चन, कोई रिलेटेड मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक ओके, है। ऑल्दो आई फील कि सारी टीचर्स बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाते हैं। ठीक है, हमने कहा ये वाला जो हमने उसमें थोड़ा सा था, हमने इसमें हम लोग यहाँ से क्या गए, हम लोग यहाँ गए और हमने ये वाला वीडियो डाला और यहाँ पर हम ट्रू एंड फॉल्स लिख दिया, फिर ये ट्रू एंड फॉल्स करते थे, ठीक है। और हम किससे कहते हैं कि जनरेट कर दो, तो ये देखो ये ट्रू एंड फॉल्स क्या कर देगा, ये ट्रू एंड फॉल्स क्या कर रहा है, ट्रू एंड फॉल्स। द वीडियो ट्रांसक्रिप्ट सजेस्ट दैट द हार्ड वर्क ऑफ द डेडिकेशंस आर एकेडमिक सक्सेस इन प्रिपरेशन एंड बोर्ड, है ना। तो ट्रू एंड फॉल्स इन्होंने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो इसी तरह से क्या कर रहा है, इसी तरह से क्वेश्चंस का हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, मैथ स्टोरी बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब मैथ स्टोरी बोर्ड प्रॉब्लम क्या है, अब उसने कहा वॉल्यूम ए कॉन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है स्टोरी टॉपिक क्या है, बाइंस कंसर्ट, है ना। नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कितना है, 10 क्वेश्चंस का नंबर देना है आपको। अब क्या 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 लिख रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो ये वॉल्यूम ऑफ कॉन पे देना कर देगा, प्लीज फिल द। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन जो भी टॉपिक होगा, ठीक है ना, तो ये बाय बॉन्स वॉल्यूम वर्ड प्रॉब्लम, ये सारी उसने आपका आपको जनरेट करके दे दिया, ठीक है ना। बॉन्स से तो फेमस सिंगर है ये वो पूरा, है ना। तो पूरा उसने क्या कर दिया, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दिया, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्वेश्चन वाला क्वेश्चन सेगमेंट हो गया, सारे आप कर सकते हैं, स्पाइरल, ये 3 डायमेंशन, साइंस असेसमेंट, टेक्स्ट एनालाइज असेसमेंट, डेटा टेबल एनालिसिस। इसमें क्या करना, डेटा टेबल एनालिसिस कर दिया कि फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट 5 रिवर्स ऑर्डर द लेबल रैंडम 5 फ्रूट्स एंड कैलोरीज पर सर्विंग एंड फोर, है ना। तो आप जो भी क्राइटेरिया फॉर द डेटा टेबल, है ना, अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डेटा टेबल अगर आप चाहते हैं इसमें देना चाहते हैं, तो फिल द फील्ड द लार्ज 5 रिवर्स ऑर्डर द पीएच लेवल रैंडम एसोसिएशन। तो अब इससे ये पूछते हैं, कैन यू मेक ए टेबल ऑन, किस पे बना सकते हैं टेबल हम लोग, क्या था, पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन इंडिया पे क्या कर लेते हैं, तो देखें ये क्या टेबल बनाता नहीं बनाता, मतलब ये क्या कर रहा है ना, डेटा टेबल को एनालिसिस कर रहा है। तो उसने क्या कर दिया आपको, अब ये सोर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये आपने क्या कर दिया, ये इसने आपको डेटा टेबल को क्रिएट करके दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये डेटा टेबल को एनालाइज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, कुड यू प्रोवाइड द मोर रिसेंट डेटा ऑन द पॉपुलेशन ट्रेंड, हाउ हाउ वी कैन विजुअलाइज दिस डेटा बेटर अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द ईयर। तो अगर हम कहते हैं इसको विजुअलाइज करना, तो देखिए ये विजुअलाइज करता है नहीं करता। तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा कि लाइन चार्ट पूरा दे देगा, लेकिन ये विजुलाइज नहीं करेगा, क्योंकि इसमें विजुलाइज की वो नहीं है। तो अब इससे आप कहते हैं ठीक है, आप इसको हमें कैन यू एनालाइज दिस टेबल। तो आपको क्या कर देगा ये, आप इसको टेबल को एनालाइज करके दे देगा कि एग्जैक्टली इस टेबल में क्या है ना। और जो भी सिस्टम आपका आता है उससे कह सकते हैं कि आप ऐसे बताओ। अब उन्होंने कहा कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, आपने ये कहा कि ठीक है ये वाला 2010 to 2050 के ग्रोथ लेवल बता दिए। तो वो क्या क्या कह रहा है आपको, पूरा ग्रोथ लेवल आपको उसने एनालाइज करके दे दिया,
है ना, सारा एनालिसिस आपको क्या कर दिया, आपको इस टेबल को एनालिसिस कर दिया, टेबल क्रिएट भी कर दिया, टेबल को एनालिसिस कर दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। तो सब कुछ क्या कर दिया आपको, सब कुछ इसने बनाकर दे दिया, ठीक है ना। तो सब कुछ क्या कर दिया, सब कुछ बनाकर दे दिया। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दूसरी चीज पे आते हैं, है ना। अब हमारा क्या है, क्वेश्चंस कंटेंट हो गया, ठीक है। डाटा टेबल, रीडिंग क्वेश्चंस, कस्टम्स, है ना, जो पर डे रिव्यू गेम, डॉग क्वेश्चंस, सारा टेक्स्ट डिपेंडेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, वर्कशीट जनरेटर, वर्कशीट के बारे में हम लोग देख लिया था, ये वही उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड अपर्स, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस, है, एक्सएमएलआर, नॉन एक्सएमएलआर, सेंटेंस स्टार्टर, असाइनमेंट, असाइनमेंट इस फोल्डर, मेक इट रिलेवेंट, है ना, कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एआई रेसिस्टेंट असाइनमेंट, क्लियर डायरेक्शंस। तो हम क्या है, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस। तो अब हमने अपॉर्चुनिटी, अब हमने कहा कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग द थॉट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो उसका क्या, मल्टीपल आंसर हमें किसी का देना है। तो ये क्या करता है, जनरेट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू आर टीचिंग इन द क्लास, हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, हमने इसमें लिखा रेगुलेशंस, कौन से रेगुलेशंस, फ्रेंच रेगुलेशंस, फ्रेंच रेगुलेशन, या कोई सा भी टॉपिक आपके पास है उसके बारे में कहा, तो ये क्या कर देगा, आपको जनरेट द क्लियर एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट यू आर टीचिंग इन द क्लास। तो ये क्या कर देगा, आपको बहुत ज्यादा क्लियर को कॉन्सेप्ट कर देगा, जो भी आपने फ्रेंच रेगुलेशन है, तो वो कहते शॉर्ट में आपको पूरी फ्रेंच रेगुलेशंस के बारे में एक एक पॉइंट दे दिया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ द फ्रेंच हिस्ट्री फ्रॉम द 1989 एंड इतने का पूरा एग्जाम्पल सराउंडिंग ऑफ द बेस्टल रिगर ऑफ द टेरर एनालॉगी, तो ठीक है, इसके बारे में दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके बारे में मुझे और एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन चाहते हैं, तो ये तो क्या कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं मैनुअली, है ना, मैनुअली प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, और या फिर ये प्रॉम्प्ट जो प्रॉम्प्ट सजेस्ट किया, इस पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्लिक ऑन दिस प्रॉम्प्ट, और जो प्रॉम्प्ट पे क्लिक करेंगे वो सारा आप कर देगा, है ना। कि आपको क्या करना है, एक्सप्लेन, या कोई भी प्रॉम्प्ट लिख देंगे, तो मैं तो ये एग्जांपल तो एक्सप्लेन, डिटेल्स, ठीक है। तो अब क्या कर दिया, डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा वो उसको, है ना। आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, वो तो डिटेल में एक्सप्लेन करो, अगर आपने वर्ड डाल दिया तो वर्ड में एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है ना, तो वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग क्या है ये, ठीक है, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है ना। तो असाइनमेंट इसका फोल्डर है, ये क्या मेक है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट, है ना, आप कर सकते हैं। सपोर्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्क फीडबैक, ठीक है, ये क्या है, एजुकेशन प्रोग्राम कस्टमाइज द स्टूडेंट नीड, टैक्स लेबर, सोशल स्टोरीज, ठीक है, बिहेवियर इंटरवेंशन सजेशंस, ठीक है, सेंटर स्टार्टर, ठीक है ना, इमोशनल लेसन लर्निंग एकोमोडेशन सजेशंस, वीआईपी जनरेटर, वीआईपी बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान, ठीक है, असाइनमेंट इसके फोल्डर, बिहेवियर इंटरवेंशन सजेशंस, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो कोई एक चीज समझ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेनेवर यू आर डूइंग इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्या करता है ये बिहेवियर इंटरवेंशन सजेशन, तो क्या करता है, जनरेट ए लिस्ट ऑफ द सजेशन फॉर द बिहेवियर इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट नीड सपोर्ट। अब आपने फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स के बारे में लिखा है, तो अगर आपने कहा कि रमेश इज गुड स्टूडेंट्स इन माय क्लास, what he, तो आपने कहा कि रमेश है जो गुड स्टूडेंट इन माय क्लास, बट ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है वो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो भी एक्टिविटीज करता है,
such as is speak loudly and fight. तो अब आपने कहा कि ठीक है, ये तो सारी चीज है, लेकिन वो कैसा उसका बिहेवियर इंटरवेंशन जो है, हम लोग उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? तो वो क्या कर रहा है, देखो आपको एरिया ऑफ द सपोर्ट ये आपको बता देगा कि जो स्टूडेंट्स के बारे में आपने जो लिखा है तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो अब उसने बता दिया कि प्राइवेट अटेंशन एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग, ठीक है। द इंटरवेंशन इन्वॉल्व द टीचिंग एंड रीइंफोर्समेंट positive ways of the Ramesh to seek adult attention of the assistant by providing the Ramesh with the clear and appropriate ways to communicate his need and concern. He may be less like the resort disturb behavior like the speaking loudly or fighting with the other student. This intervention can help the Ramesh feel the heard and support the concern. जो सारी चीजें बता दी उसने, peer interaction and social skill building, सेंसरी नीड्स मैनेजमेंट। तो ये सारी इन्होंने डिस्कस करके कर दिया कि आपका जब कोई इस कंडीशंस में कोई बच्चा आपके क्लास में है तो आपको क्या क्या सजेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज को टीचर्स को सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है रमेश को, है ना। जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो उसको हमें कैसे करना, वो है तो अच्छा बच्चा, लेकिन कभी कभी सडनली क्या करता है, वो लाउडली बोलने लगता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो जब उसके बिहेवियर चेंज हो जाता है उस ऐसी कंडीशंस में एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब अब उसने सजेस्ट कर दिया, हैव यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द पॉजिटिव अटेंशन ऑफ द असिस्टेंट ट्रेनिंग विद द रमेश, could peer interactions and social skill building activities be the beneficial for the रमेश। तो ये बता देगा। अब से पूछ रहा है कि क्या है, ये जरूरी है क्या, तो ये बता देगा कि पीर रिव्यू एब्सोल्युटली। तो उसने क्या कर दिया, एब्सोल्युटली peer interactions and social skill building activity can be highly beneficial for the Ramesh behavior by the engaging Ramesh in the activities that promote the positive interactions with his peers. He can develop and enhance his social skill. Here are some additional strategy you can consider the further support and Ramesh in their areas. Role playing scenarios, group problem solving activities, social skills training and peer monitoring। तो ये सारी चीजों के बारे में उसने आपको बता दिया, ठीक है ना। और दूसरा जो टूल्स है इसमें, जो दूसरा टूल्स है हमारा, दूसरा टूल्स कौन सा है हमारा, दूसरा टूल्स है बिहेवियर इंटरवेंशन। और ये क्या है, जनरेट सजेशन फॉर द बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान, ठीक है। तो इसमें क्या दिया उन्होंने जनरेट द सजेशन ऑफ द बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। तो ये क्या करना है, आपको बताना है कि भाई जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम, बिहेवियर, फ्रैक्शंस और फंक्शंस ऑफ द बिहेवियर क्या है। तो जब इसके बारे में आप बताएंगे, इससे कहेंगे, तो ये आपको क्या कर देगा, बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान बता देगा कि आपको उसके बारे में आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रमेश इज ए गुड इन इंग्लिश बट he is not doing well in math, ठीक है। अब आपने उसके बारे में बता दिया, तो अब ये क्या कर देगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स को क्या कर देगा, आपको सजेस्ट कर देगा, प्लान कर देगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो अब हमने कहा कि ठीक है, ये सारा जो हमने क्वेश्चन किया तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि जो ये प्रॉब्लम बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान क्या है, इसका बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, रमेश इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द बैड डिस्पाइट द बीइंग proficient in English. Summary statement क्या, the functions of this behavior may be avoidance of the math task due to the possible challenges or lack of the interest in subject. Intervention use the conducting a through assessment to identify the specific area and difficulty in math, providing the individualized math tutorial support lessons, and a result of the interventions, regular progress monitor will be conducted
है ना, वो सारी चीजों को आपके क्या करते हैं, बताते। बिहेवियर गोल क्या है, improve math grades by the specific percentage or letter grade, increase the confidence and engagement in the math related task, plan for the teaching and supporting new behavior, वो सारा crisis intervention plan, description of the success और fidelity of the measurement, follow up the activities को follow करो। तो वो सारा प्लान आपको क्या कर दिया, वो सारा प्लान आपको बता दिया, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, सपोर्ट के बारे में भी बहुत सारे हैं, तो यू कैन प्रैक्टिकल और ऑल द सेगमेंट, है ना, वो सारी चीजें। फिर कम्युनिकेशंस के बारे में आता है, तो कम्युनिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल ईमेल, ईमेल रेस्पोंडेंट एंड फैमिली ईमेल, है ना। कोई भी ईमेल आप लिखना चाह रहे हैं, है ना, तो क्या करना, लिखना प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या कहा, जो जो देखिए ईमेल के बारे में हमें टेक्स्ट समराइज है, ठीक है, क्या है कम्युनिकेशन वाले में रिपोर्ट कार्ड्स कमेंट्स है, टेक्स्ट रीराइटर है, प्रोफेशनल ईमेल है, टेक्स्ट समराइजर है, टेक्स्ट प्रूफ रीडर्स है, स्टूडेंट वर्क फीडबैक है, ईमेल रेस्पॉन्ड है, थैंक यू नोट्स भी लिख सकते हैं आप, ईमेल फैमिली, टेक्स्ट ट्रांसलेशंस, लेटर रिकमेंडेशंस, टीचर ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें लिख सकते हैं, बस आपको इसमें थोड़ा एक प्रॉम्प्ट डालना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि अभी इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर कहा कि जनरेट द प्रोफेशनल ईमेल कम्युनिकेशन टू द कलीग एंड अदर प्रोफेशनल, है ना। तो कंटेंट इंक्लूडिंग जो भी कंटेंट आप डालना चाहते हैं, प्रोफेशनल ईमेल क्या है, जनरेट द प्रोफेशनल ईमेल कम्युनिकेशन टू द कलीग एंड अदर प्रोफेशनल, तो आप उसको लिखना है। डियर रमेश, ठीक है, तो बस इतना लिखना है, और इसके बाद क्या कर देगा, इसके बाद क्या कर देगा, आपको ये पूरा यहाँ से सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भी जो भी आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जैसे कि आपने लगा के अपडेट माई द न्यू जॉब इन दिल्ली डियर रमेश, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू, तुरंत आपको ईमेल लिख के दे देगा, चाहे वो किसी तरह का भी ईमेल हो, ठीक है ना, किसी तरह का भी ईमेल हो, ठीक है ना। अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फॉर ईमेल फॉर द फैमिली ईमेल द रेस्पॉन्ड जनरेट द कस्टमाइज्ड प्रोफेशनल ईमेल तो कम्युनिकेशन द ईमेल दैट द रिसीव, ठीक है ना। कोई भी देखिए यहाँ पर और कौन सा ईमेल, ईमेल रेस्पॉन्डेड, फैमिली ईमेल, टेक्स्ट ट्रांसलेटर, थैंक यू नोट लिखना चाहते हैं आप, है ना, तो आपको क्या कर देगा, आपको थैंक यू नोट से तुरंत लिख के दे देगा, जिसके बारे में भी आप ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल थैंक थैंक्स फॉर कमिंग दिस, ठीक है। तो आप इतना लिखना चाहते हैं तो वो लिख देगा, आपको क्या है पूरा डिटेल भी अगर आपको देना पड़ेगी तो, लेकिन ये आपको जो इन्फॉर्मेशन आपका है वो पूरा इन्फॉर्मेशन के, थैंक यू सो मच टू कमिंग द दिस वर्क तो योर प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन मेड इट द ट्रूली थैंक, आई होप यू विल बी फाउंड अ वैल्यूएबल इन जॉब,
पूरा लिख के दे दिया आपको, जस्ट मिनट एक थैंक्स नोट डाला आपने, लिख के दे दिया आपने, है ना। तो ये सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो सारे प्रॉम्प्ट अवेलेबल है, ठीक है। टीचर ऑब्जर्वेशन है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ना, टीचर का ऑब्जर्वेशन क्या है ना, जनरेट द क्लास ऑफ द स्टूडेंट एंड सजेशन द नेक्स्ट स्टेप फॉर द टीचर बेस्ड ऑन द क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, है ना। तो टीचर ऑब्जर्वेशन एरिया क्या है, तो वन ऑफ द personal level with the student grade, monitoring the student work, strong alignment of the lesson, grade voice and tone setting arrangement and support the learning, ठीक है। टीचर ऑब्जर्व अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्राउंड, तो ये सारी चीजें अगर आप इसमें फिल करेंगे तो ये दे देगा। फॉर एग्जांपल टीचर ऑब्जर्वेशन क्या है, कि टीचर ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो है रमेश जो है, he is doing work on time and always ठीक है, ये कर दिया आपने। टीचर ऑफ आप टॉकिंग स्टूडेंट टू मच एंड टीचर, मतलब जो भी आपको यहाँ पर करना हो कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया टिल द ये टॉकिंग ओवर द स्टूडेंट टू मच टीचर टॉक टाइम मिस अलाइन ऑब्जेक्टिव एंड इंटेंट एंड प्रैक्टिस। तो ये तो ना कॉमन ऑब्जर्वेशन से पूरा ना आपको पूरा पूरा है ना, पूरा प्रोवाइड करके दे, एरिया ऑफ द स्ट्रेंथ, कीप इट अप, अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ, नेक्स्ट स्टेप। तो पूरा आपको क्या कर दिया, एक ऑब्जर्वेशन, टीचर्स का ऑब्जर्वेशन है, जब आप कुछ इसमें इंसर्ट करेंगे, जब अपनी बात को लिखेंगे तो ये और डिस्क्राइब करके आपको प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये कम्युनिकेशंस हो गया। कम्युनिकेशंस के बारे में आप यू कैन ठीक है, क्लास न्यूज़लेटर, लेटर रिकमेंडेशन। लेटर रिकमेंडेशन क्या है, लेटर रिकमेंडेशन है कि भाई आपका जो स्टूडेंट प्रोनाउंस ही शी दे, है ना, ये नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमेश जो है ना, रमेश है, ये क्या है, रिलेशनशिप द स्टूडेंट क्या है, काउंसलर, रिलेशनशिप द स्टूडेंट क्या है, टीचर, इंस्टीट्यूशन क्या है, मेट्रो, स्टेट, यूनिवर्सिटी कोई सी भी डाल सकते हैं, एएमयू डाल दिया। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड लिस्ट ऑफ द डिटेल व्हाई यू आर रिकमेंडिंग, इसको आप बता सकते हैं क्या क्यों कर रहे हो, ही इज वेरी सिंसियर, ठीक है, ही इज वेरी सिंसियर एंड डू वर्क वेरी हार्ड with me last 5 years and doing work as a assistant, मतलब आप is doing work on टाइम। आपने ये कहा कि ठीक है ये इसलिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पर जनरेट कर दो, तो वो लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन, भाई जो भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू हिम इज मे कंसर्न, ये पूरा लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करके दे देगा, है ना। आई एम द राइटिंग द रिकमेंडेशन स्टूडेंट नेम ऑफ द फॉर द एडमिशन ऑफ द स्टीम इंस्टीट्यूशंस AMU over the past 5 years I have had the privilege of the witnessing the students name, है ना, dedication, sincerity and outstanding of the work. Student name is an
एग्जाम्पलरी इंडिविजुअल हु इज कंसिस्ट द डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग, ये वो पूरा सारा चीज, ठीक है ना, ये है ना। तो सारा क्या है, ये सारी चीजें, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इफ द रिक्वायर फर्दर इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर द कंसिडर स्टूडेंट नेम फॉर द एडमिशन टू द एमयू। तो ये सारा कहने का मतलब ये है कि ये सारा रिकमेंडेशंस भी आप, लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन भी आप लिख सकते हैं कम्युनिकेशंस के इसमें डाल, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, और बहुत सारी चीज, थैंक यू नोट्स भी, ईमेल है, टेक्स्ट ट्रांसलेटर के बारे में जो बताया था, या लेटर है, क्लासमेट न्यूज है ना, टैक्स प्रूफ है, स्टूडेंट वर्क फीड है, फीडबैक है, ठीक है ना, टैक्स राइटर है ना, टैक्स राइटर भी वो जो आपने कुछ भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स है। इसके बाद है कम्युनिटी टूल्स, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स, सॉन्ग जनरेटर कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू नोट्स है, टीचर जॉब है, टीचर ऑब्जर्वेशन आ गया इसमें, टीम बिल्डर, ठीक है, कैच, ये गिफ्ट सजेशन, सेट रेटिंग, सारी चीज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्या हो गया, टीचर्स के लिए सारे फीचर्स हो गए। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इसमें, स्टूडेंट कर सकते हैं कस्टम चैटबॉट है, रैनर फॉर स्टूडेंट्स है, राइटिंग फीडबैक है, चैटबॉट बिल्डर है, लैंग्वेज लर्निंग ट्यूटर है इसमें, ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट है, ट्रांसलेट इट है, सॉन्ग जनरेटर है, करेक्टर चैटबॉट है, ठीक है ना, क्रिएट स्किट है, 5 क्वेश्चंस है, ट्यूटर मी विथ एआई है, ठीक है ना। ये सारे सारे इसमें स्टेप बाय स्टेप है, जो भी है आपको करना है वो सारे, आइडिया जनरेटर है, रैप बैटल है, बुक सजेशन है, ठीक है ना, रीराइट इट है, एक्सपेंड माई आइडिया है, समराइज इट है, सारी चीजें अवेलेबल, ठीक है। तो ट्यूटर मी विथ एआई, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी लेवल था, प्ले फेज ऑफ द माइलस्टोन साइंटिफिक मेथड, तो अब क्या, ट्यूटर मी विथ एआई। तो अब आपको जो स्टूडेंट पूछना चाहता है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एआई डाल दिया बस आप, ठीक है, तो आपने क्या किया, एआई के बारे में हो, तो एआई के बारे में क्या कर देगा आपको, एआई के बारे में, हेलो दियार, माय नेम इज रैना एंड आई एम एन एआई ट्यूटर here to help you with your university level studies. I am excited to assist you in the understanding new concept of the idea. I start what topic you are currently working there and you are. Would you like to provide the guidance of how to improve my research skill? तो ये आपको क्या कर देगा, आपको पूरा बता देगा कि किस तरह से आपको रिसर्च स्किल प्रोवाइड कर सकता है। कैन यू सजेस्ट मी सम टेक्निक ऑफ द ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, तो सारी चीज आपको पूरा गाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये गाइड कर रहा है। बेसिकली ये जो रैना चैटबॉट है ना, रैना चैटबॉट है, ये यहाँ पर दे रखा है ना, रैना चैटबॉट क्या करता है, रैना चैटबॉट बताता है कि आपको इस तरह से हम लोग वहां पर चैट जीपीटी करते हैं ना, उसी तरह से ये रैना आपको बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना, हाउ कैन आई मोटिवेट द स्टूडेंट टू सी द, तो ये सारी चीजें बताती है कि फॉर एग्जाम्पल ये सारे प्रॉम्प्ट अवेलेबल है, हाउ कैन आई क्रिएट द एंगेजिंग लेसन ऑफ द फोटो साइंस, तो ये क्या कर देगा, मेड फॉर द स्कूल, ये बता देगा आपको, ठीक है ना, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको पूरा ये आपको डिस्क्राइब करके बता दी। जो भी आप यहाँ से इससे पूछना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, कुड यू प्रोवाइड में सम एग्जांपल ऑफ द इंटरेक्टिव एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेशन, तो वो सारी चीजें आपको क्या कर देगा, रहना विल टोल्ड यू, ठीक है ना। और जहाँ पर जो भी आपने यहाँ सर्च किया, यहाँ पर सारा हिस्ट्री अवेलेबल होगी यहाँ, ठीक है ना, तो सारी हिस्ट्री क्या अवेलेबल होगी आप, ठीक है। तो ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज यहीं एंड करते हैं क्योंकि टाइम हो गया अच्छा खासा। मैंने आपको इसके बारे में सारा कुछ बता दिया, ठीक है ना। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो भी यहाँ पर सर्च किया, जो भी हमने डिस्कशन किया, वो सारा डिस्कशंस की हिस्ट्री आपकी यहाँ पर आ जाएगी आउटपुट हिस्ट्री में। आउटपुट हिस्ट्री जो भी हमने बात की, जो भी हमने समझा, ठीक है, वो सारी चीज सारी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज क्या आ गई, जैसे कि हमने यहाँ पर हमने ये समझा था, ठीक है, लास्ट में हमने ये समझा था, उससे पहले हमने क्या समझा था, हमने समझा था वर्क्स ऑफ एप्रिसिएशन, थैंक यू, ये थैंक यू नोट्स के बारे में हमने समझा था। इसके बाद हमने क्या, इससे थोड़ा सा पहले हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सजेशन मैथ के बारे में हमने थोड़ा सा समझा, ठीक है। तो आउटपुट हिस्ट्री में सारी चीज आ जाएंगी, ठीक है, सारी चीज सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये सारे
ये है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक टूडेज सेशन इज ओवर, वी विल see you the next Saturday and Sunday, and we will discuss the new topic. Or if you have the any problems, if you have any questions, तो you can ask me, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपके पास क्वेश्चंस है, जो आप चाहते हैं, आपको जो समझ में नहीं आता है, आप हम क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज टूडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इंसाइटफुल एंड इनलाइटनिंग। थैंक यू तस्लीम मैम। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस है, और अगर आप चाहते हैं, आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस चीज को एंड करते हैं, ठीक है ना। सर। यस सर। हाँ सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, ये जैसे मान लीजिए क्लास में 5 डे में 30 पीरियड होना है और अपने पास 7 टीचर है, तो हमको टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि पीरियड क्लेश ना हो, तो टाइम टेबल का कैसे कर सकते इसमें? तो वो टाइम टेबल कर देगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सारे टीचर्स का नाम डाल दिया, और सारे टीचर्स का जो भी टॉपिक और सब्जेक्ट है वो डाल दिया, और उससे कह दिया कि काइंडली जनरेट द टाइम टेबल फॉर ऑल टीचर्स। तो वो क्या कर देगा, सारे टीचर्स का टाइम टेबल एकदम सेपरेटली आपको बता देगा, उसमें टाइम बता देगा, उसमें डे, मतलब आपको कुछ स्पेसिफिक डालना पड़ेगा उसमें, और उसके बाद वो क्या कर देगा, सारा कुछ आपको जनरेट करके दे देगा, है ना। तो उसमें बताना पड़ेगा कि 60 टीचर्स हैं, टाइम टेबल हमारा ये है, ये तो वो पूरा टेबल को आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है सर, जी 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 है सर, ना। जी तो सर। उसमें आपको थोड़ा सा आपको मतलब मेंशन करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, कि भाई आपको टीचर सब ऐसे थोड़ा ना वो समझ लेगा एआई कि आपके फला टीचर्स है, फला टीचर नाम है, वो नाम है, वो नाम है ना, वो समझेगा नहीं ना जब तक आप बताओगे नहीं, ठीक है जी सर। सर एक क्वेश्चन और था सर। जैसे जी। मान लीजिए हमने लाइब्रेरी का वेरिफिकेशन किया और हमारे पास 1000 बुक्स है, हमने सबका स्टेशन नंबर नोट किया सीरियल वाइज, लेकिन उसमें जो बुक्स नहीं मिले उसका नंबर हमको नहीं मिल पाया। तो अगर जितना नंबर हमको मिला उसको हम एंट्री कर दें, तो क्या ये वेरीफाई करके बता देगा कि मिसिंग नंबर कौन सा है? हाँ, अब अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिस्ट ली, ठीक है, उस लिस्ट को आपने चैट जीपीटी में इंसर्ट किया, और ये बता दिया कि जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि देखिए आप हमारे पास ये लिस्ट है, और इसमें से हमें ये नंबर चाहिए, तो वो स्पेसिफिक बता देगा कि इस बुक का ये नंबर है ना। ठीक है, आप क्या यही पूछना चाह रहे हैं ना, कि वो हमारी लिस्ट में से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, जैसे हमारे पास 1000 या 1500 लोगों की लिस्ट है, ठीक है, उस लिस्ट हाँ में हाँ। से आपको कोई स्पेसिफाई एक बंदे का नाम ढूंढना है, ठीक है ना। नहीं, मिसिंग नंबर पता करना है सर, मिसिंग नंबर। हाँ मान तो लीजिए 1 से, हाँ हाँ, जी 1000 तक, वन हाँ से जी, 1000 में नंबर नोट किए, उसमें हाँ कुछ नंबर हमको नहीं मिले जिसको हमने नहीं नोट किया, फिर हाँ हमने पूरा डाटा डाल दिए, तो जो नंबर हमको नहीं मिला जो मिसिंग है उसमें सीक्वेंस में, क्या वो जी, बता पाएंगे? हाँ बता देगा, पूरा बता देगा आपको कि कौन कौन से नंबर हैं इसमें, कौन कौन से नंबर मिसिंग है। यानी आपने उसमें जो नंबर्स का स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, कि कौन से जी नंबर इसमें गायब है, कौन से नहीं, ठीक है ना। जैसे जी। कि फॉर एग्जांपल, टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ये बता देता हूँ। फिर क्वांटिटी लिमिट है क्या सर? मान लो 5000 नंबर तक हमने लिया, तो क्या ये ले पाएगा? हाँ दे देगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा 1 2 3, ठीक है। अब आपने लिखा, अब इसमें लिखा आपने, अब आपने इसमें से ये थे ना 3 नंबर को गायब कर दिया, ठीक है। तो अब आपने पूछा, कैन यू, आपने क्या कहा कि देखो ये सारी चीजें तो आपको बता देगा कि ये नंबर जो मिसिंग है इसमें, तो आपने उसने कहा था, देखो ये पूरा डिस्कशन कर दिया उसने उसने बता दिया, दिस मिसिंग नंबर इज द सीक्वेंस इज 2 6 7 8 9 इज 3 4 5 3 4 5। तो बता दिया आपको, विदाउट वन कॉन्टेक्ट द अनक्लियर विच इज द मिसिंग, ठीक है, तो बता दिया आपको कि कौन सा नंबर मिसिंग है आपकी लिस्ट में। तो ये बता देगा, अगर सीक्वेंस वाइज है तो ठीक है, नहीं है तो बता देगा। जो भी आप इसमें प्रॉम्प्ट डालेंगे, जो भी आप
तो सर्च करने के फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये मेरा एक बैंक स्टेटमेंट है और बैंक स्टेटमेंट को ये पता करना चाहता हूँ कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में कौन सा ट्रांजैक्शन कब हुआ है, तो वो आपको पूरे बैंक स्टेटमेंट के डेटा को एनालाइज कर देगा और बता देगा कि आपके कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं और उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस का टोटल अमाउंट क्या है ना, और टोटल डेबिट अमाउंट क्या है, क्रेडिट अमाउंट। तो इसी तरह से कोई भी लिस्ट को आप डालेंगे और लिस्ट को डालने के बाद जो भी आप पूछना चाहते हैं वो प्रॉम्प्ट उसमें डालेंगे, तो वो आपको क्या कर देगा, वो आपको पूरा इसका आंसर प्रोवाइड करके दे देगा। जी ठीक है जी, सर। थैंक यू सर। जी जी सर। और आई थिंक इट इज ओके, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और किसी को कुछ तो नहीं पूछना सर। कंडक्ट द वन लेक्चर ऑन कैनवा। सो हाँ मैम, कराएंगे कैनवा भी पढ़ा देंगे मैम, किसी कर देंगे चलते चलते, लेकिन इसमें तो मेंशन नहीं है, लेकिन शायद है मेंशन इसमें कैनवा का, है ना। ठीक है, तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है इसको। ओके, तो आई थिंक से ओके। अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा हमें, है ना। ठीक है ना। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक। ओके।